प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। इस वीडियो में हम लोग भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में हुए महत्वपूर्ण कार्यों को तथ्य के रूप में देखते हैं और यह भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक था। लॉर्ड कैनिंग के समय में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत में 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, बॉम्बे विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। लॉर्ड कैनिंग के समय में नील आयोग का गठन 1860 ईस्वी में किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में इंडियन पीनल कोड 1860 में लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। 1857 के विद्रोह के पश्चात भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आया और ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड कैनिंग भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। लॉर्ड कैनिंग के समय में पहली बार 1860 ईस्वी में आयकर को लागू किया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में और 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त करके 15 सदस्यों वाले भारत सचिव परिषद का गठन किया गया। इसके समय में 1861 का भारत शासन अधिनियम पास हुआ। इसके समय में 1862 में पहली बार कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में की गई। भारतीय दंड संहिता की शुरुआत, जिसे मैकाले ने 1837 में तैयार किया था, इसके समय में लागू किया गया। सीआरपीसी अर्थात भारतीय आपराधिक दंड संहिता 1861 में लागू की गई। लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय राज्यों के विलय की नीति को समाप्त किया। नेक्स्ट, तो ये चीज़ें लॉर्ड कैनिंग के संबंध में महत्वपूर्ण हैं, इसको आप लोग याद रखना। विशेष करके प्रथम वायसराय, आईपीसी, सीआरपीसी और आयकर प्रणाली इसके समय में अस्तित्व में आए। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल है लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन ने बहावी आंदोलन का दमन किया और लॉर्ड एल्गिन की मृत्यु धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में हुई थी। फिर लॉर्ड लॉरेंस नेक्स्ट है। 1864 से 69 तक इसका शासनकाल था। यह पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर था। लॉर्ड लॉरेंस को पंजाब बचाने वाले के नाम से जाना जाता है। इसके समय में भारतीय तलाक अधिनियम 1869 पास हुआ था। कैंपबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया 1866 में। अफगानिस्तान के मामले में तटस्थता की नीति अर्थात शानदार निष्क्रियता के नाम से जानी जाती है। इस
सारी चीज़ें लॉर्ड लॉरेंस के समय में घटित हुई थी। फिर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, इसका प्रमुख कार्य है आर्थिक विकेंद्रीकरण। आर्थिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की और जेल का निरीक्षण करते समय एक पठान ने 1872 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी। फिर है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। इसका शासनकाल 1872 से 1876 तक। इसके समय में वेल्स के राजकुमार का भारत आगमन 1875 में हुआ। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पास हुआ। सोशल मैरिज एक्ट 1872 में पास हुआ और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने आयकर को समाप्त किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रायली द्वारा नॉर्थब्रुक को अफगान शेर अली से संधि वार्ता हेतु जोर दिए जाने के कारण अपने पद से त्यागपत्र दिया इसने। फिर है लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन के समय में 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास हुआ, जिसे देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कहते हैं। 1876 में अकाल से संबंधित स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया। इसके समय में रॉयल टाइटिल एक्ट पास हुआ 1876। कृषक राहत अधिनियम 1879 में पास हुआ। अब महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके समय में आईसीएस परीक्षा के लिए उम्मीदवारी की उम्र सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। यानी अब आईसीएस में भाग लेने के लिए 19 वर्ष की उम्र कर दिया गया था। ये महत्वपूर्ण घटना है। पूछा जाता है कि किसके समय में आईसीएस में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की उम्र सीमा 19 कर दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है इससे संबंधित। इसके समय में महारानी एलिजाबेथ को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1 जनवरी 1877 को। इसके समय में बड़े पैमाने पर रेल, सड़क तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में पास हुआ। थैंक यू। इसको भी जो फैक्ट हैं इसमें, इसे आप लोग याद रखना बेटे। आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में और महाविद्यालय में जो 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से अवश्य ही प्रश्न पूछे यहाँ से आएंगे और प्रतियोगी परीक्षा में तो अवश्य ही आना है, इसलिए आप लोग इसको याद रखना। थैंक यू।